बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पंजाबी में एक बात की जाती है कि अगर तुसी किसी दी रोटी रोक नहीं सकते, ठंडी तो जरूर कर सकते हो। जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी का अगर खाना उसको वो उस तक पहुंचेगा और वो आप नहीं रोक सकते, तो आप करते क्या है, जरा डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका खाना ठंडा हो जाए या कम से कम उस मजे के साथ वो खाना ना खा सके। यही सूरत हाल हमें नजर आ रही है इमरान खान के केस के अंदर। आज केस अमली तौर पे मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन के वकील, जिनके पास ताखीरी हरबे लगाने के अलावा या बाकी चीजें करने के अलावा कुछ भी नहीं था, चलें जैसे तैसे भी उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। उसके बाद जो लतीफ खोसा साहब है, उनका जवाबुल जवाब भी मुकम्मल हो गया। तो 1 मिनट का केस था जिसमें सजा मुअत्तल होनी थी और उसके बाद अगले मरहले के ऊपर चले जाना था। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब हूं और इबहाम के बगैर क्लैरिटी के साथ इंसाफ हो जाता है। आप जानते हैं ये इसके ऊपर कोई कहने वाली बात नहीं है। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपनी उस रिवायत के ऐन मुताबिक वो आमतौर पे फैसला करते हैं और उसके बाद महफूज कर लेते हैं और महफूज करदा फैसला जो है वो बाद में सुनाते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ कि जस्टिस आमिर फारूक जो है और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के ऊपर मुश्तमिल जो बेंच है, उसने आज ये फैसला महफूज कर लिया। हालांकि उन्होंने आज कहा था वो ये फैसला आज सुना देंगे और इमरान खान की दरखास्त जमानत से मुतल्लिक जो है, लेकिन उन्होंने ये फैसला महफूज करके अब ये फैसला किया है कि वो ये महफूज शुदा फैसला कल दिन 11 बजे सुनाएंगे। इससे होगा क्या कि एक रात मजीद इमरान खान को जेल में रखा जा सकेगा। चलिए, जहां पे इतनी रातें 5 अगस्त के बाद से रख ली हैं, एक रात और से शायद आपका मसला हल हो जाए, तो इसमें करने में भी कोई कबाहत नहीं है। और अंदाजा इस बात से कीजिए कि आज इलेक्शन कमीशन का जो वकील है वो खुद कह रहा था कि जनाब मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि मेरी वजह से ताखीर हो रही है। हालांकि उसने पूरी कोशिश की, ताखीरी हरबे किए। कभी कहा कि स्टेट को नोटिस किया जाए, जो कि नहीं बनता था। कभी ये कहा कि देखिए मुझे ख्वाजा हारिस का बयान हल्फी नहीं पड़ा तो मेरा ये राइट है, तो मुझे उस बयान तक एक्सेस दी जाए ताकि मैं उसको बयान हल्फी को पढ़ सके। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज कहते हुए दिखाई दिए, जी तहरीक इंसाफ के वकला ने जज हमायूं दिलावर को और इलेक्शन कमीशन को विलन का दर्जा दे दिया है, विलन की तरह पेश किया जा रहा है। तो इस तरह से हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद कार्रवाई ये होनी थी कि इमरान खान इधर से जब मालूम हुआ कि फैसला महफूज हो गया है, कि जज साहब ने कहा कि हम फैसला सुनाने लगे हैं, तो जरा फुर्तियां चेक कीजिए कि एफआईए की टीम जो है वो फौरी तौर पे अटक जेल पहुंच गई और वो चाहते ये थे कि अगर इमरान खान यहां से निकले तो हम उनको साइफर केस के अंदर गिरफ्तार कर लें। लेकिन अंदाजा कीजिए कि वो जो फुर्तियां दिखाने वाले हैं उनको आज फिर टीम वापस और कल दोबारा टीम को भेजना पड़ेगा कि इमरान खान की किसी और केस के अंदर गिरफ्तारी जो है वो डाली जा सके। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आखिरी लम्हे जो एक दस्तखत मारने थे और इमरान खान की इस केस के अंदर रिहाई हो जानी थी। रही बात कि बाकी के अंदर उनकी गिरफ्तारियां होनी थी तो उसके ऊपर अमल शुरू हो जाना था। मिसाल के तौर के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही सेशन कोर्ट की 6 और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की 3 यानी मजमूई तौर पे 9 केसेस के अंदर जो इमरान खान की अदम पैरवी के ऊपर जमानतें खारिज की गई हैं, उसको कल रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराजात के साथ ही जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी का बेंच सुनेगा, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि इन केसेस के अंदर पुलिस को मेरी गिरफ्तारी से रोका जाए, क्योंकि मैं तो पुलिस के पास, मैं तो जेल के अंदर हूं ना, तो वहां से मैं कैसे आ जाता, मैंने को उड़ के या भाग के तो नहीं आ जाना था। तो मैंने तो कोई अदम पैरवी नहीं की, बल्कि न सिर्फ पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए बल्कि बाकी जो मुतल्लिका अदालतें हैं उनको यह हुक्म दिया जाए कि मेरिट के ऊपर इन केसेस को सुने और उसके बाद जो है वो फैसला कर सके। लेकिन आप जानते हैं कि कल जस्टिस आमिर फारूक साहब इस हवाले से इमरान खान की गिरफ्तारी को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। प्लान कल यही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। चलिए, जहां तक सजा वाला मामला था तो उसको तो आप रोक नहीं सके, वो तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। बाकी रही बात इन केसेस के अंदर तो आखिर कितना आप इमरान खान को रख लेंगे, कब तक रख लेंगे। एट द एंड तो आप रोजाना जब ये खबरें बनेंगी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, लोगों के अंदर, कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को उस केस से जमानत के बाद उस केस में गिरफ्तार कर लिया गया, तो इमरान खान तो जेल से नहीं डर रहे ना, वो तो नहीं भाग रहे, वो तो कह रहे मुझे सारी जिंदगी भी गुजारनी पड़ी तो मैं गुजार लूंगा। लेकिन आप अपना जो मजाक है दुनिया के अंदर और दुनिया
दुनिया को अपनी असल जो हम तस्वीर है वो जरूर दिखा सकेंगे। तो कल इस हवाले से भी आप देख लीजिएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन मैं आपको एक और बात जो बताना चाहता हूं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से है। कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम दिन है, कल आर या पार का दिन आप कह सकते हैं। एक तो नैब तरामीम का केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है 29 तारीख को, दूसरे नंबर के ऊपर तोशा खाना का केस भी कल सुप्रीम कोर्ट में लग गया है और 3 रुकनी बेंच जिसको जस्टिस एजाजुल एहसन चेयर करेंगे कल वो सुनेंगे। लेकिन मैं आपको इस बारे में जरूर ये बताना चाहता हूं कि ये जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वाला बेंच है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं सुन रहा तोशा खाना वाला मामला, बल्कि ये उस वक्त जो है एक नीलामी की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को गैर कानूनी करार देने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया था। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। तो इमरान खान के लिए कल वाला जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है तोशा खाना को लेके वो एक लिहाज से इररेलेवेंट है, उनकी इस केस से नहीं बनता। हाँ, इमरान खान के लिए एक और बड़ी अहम चीज है, वो क्या है? वो इसमें एक तो नैब तरमीम वाला मामला है, दूसरा आप जानते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है उन्होंने सदर पाकिस्तान से मिलने से इनकार किया। तो एक साबिक जज है हाई कोर्ट के, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी और कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सदर से मिलने से इनकार किया है इसको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। पहला मामला यह है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इलेक्शंस के मामले के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। और इससे पहले आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो भी रुजू कर चुकी है और इसके अलावा दीगर जो आईनी पिटिशंस हैं वो भी दायर हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सादा लफ्जों में कहा है, एक तो सुप्रीम कोर्ट सदर पाकिस्तान को हुक्म दे कि वो इलेक्शन की तारीख दे। आज फिर दिन गुजर गया है और वजारत कानून ने सदर को अपनी राय नहीं दी। इसका मतलब यह है कि सदर जो है वो किसी भी वक्त खत भी लिख सकते हैं और इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी कर सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 रोज के अंदर जो इलेक्शन है वो करवाने का सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे और सदर की जो मुकर्रर करदा तारीख हो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। इसके अलावा जो मुश्तरका मफादात काउंसिल ने, जिसके अंदर देखिए निगरान वजीर आला बैठकर फैसले करेंगे, तो पाकिस्तान में फिर जमहूरियत का तो तस्वुर ही खत्म हो गया ना। फिर तो आप जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका कोई तस्वुर नहीं है। फिर तो आप निगरान कोई मोहसिन नकवी बिठाएं, कोई अनवारुल हक काकड़ बिठाएं, इस किस्म के अपने लोग बिठाएं जो इशारों के ऊपर नाचते हैं, जो असल हुक्मरानों के नुमाइंदे हैं, तो फिर तो उनसे फैसले करवा लेना। फिर तो अवाम तो इस मुल्क के अंदर हम तो तमाशबीन है ना, हमारे सामने एक थिएटर लगा हुआ है, एक एक्टर्स आ रहे हैं, वो एक्ट प्ले कर रहे हैं और हम बैठ के तमाशबीनों की तरह उनको देख रहे हैं और वो फैसले भी हमारे कर रहे हैं, हमारी किस्मत से कर रहे हैं। लेकिन जिनके फैसले हो रहे हैं उनका सिस्टम में जो स्टेक है वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। एक खबर और बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो सुप्रीम कोर्ट से ही मुतल्लिक है, तो वो बताना आपको बहुत जरूरी है। वो क्या है? वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और तरमीमी बिल। सदर पाकिस्तान कह चुके हैं कि उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे और अब पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है कि अगर सदर ने दस्तखत नहीं किए तो ये कानून नहीं बना। सदर जिसके ऊपर अपना एसेट ना दे वो डीमिंग वाली क्लॉज उसके ऊपर नहीं लगती, बल्कि वो वापस पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट दोबारा से उसका फैसला करेगी कानून बनता कि नहीं बनता। तो खबर यह आई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का फैसला कर दिया है, तो फैसला कर लिया है। तो यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होगा कि इसको लेके किस तरह से आगे सुप्रीम कोर्ट चलती है। अगर ये हो गया तो ये भी, क्योंकि इसके अंदर ही इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करना चाहते हैं, साइफर वाला मामला भी है और फिर आप जानते हैं वो जो 9 मई वाले वाकयात हैं उसके अंदर भी, तो अगर ये भी मामला आ गया तो शायद यहां से भी, तो ये चीजें करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ कोई ना कोई रास्ता खुलने का जो इम्कान है वो पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जरा 2 खबरें आपको जाते जाते इससे सुप्रीम कोर्ट से हटके है। एक तो बिजली के बिल है, मैं आज मार्केट में गया हुआ था, लोग कह रहे हैं कि घर के बर्तन बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, क्या करें। तो निगरान वजीर आजम ने एक इजलास संडे के बुलाया, एक आज बुलाया, तो जनाब फैसला नहीं हो सका। अब कल फिर एक इजलास उन साहब ने बुला लिया। लेकिन उनको सोचना चाहिए ये इजलास आप ना बुला सकते हैं, ना ये आपकी डोमेन है, ना आपका मैंडेट है, ना आपसे जवाब तलबी होगी। आप इलेक्शंस करवाएं, इलेक्शंस करवा के मुल्क की रियल पॉलिटिकल लीडरशिप आने दें, उनको फैसले करने दें, ना कि 76 साल जिनका तजर्बा है उनके नुमाइंदे बैठ के काम करें। वो नहीं कर सकते, कर सकते होते तो पाकिस्तान आज इस नहज के ऊपर ना होता। आज इंडिया बांग्लादेश हमसे बहुत आगे ना चले जाते, वो हमसे कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, हम जैसे हैं, एक जैसा माहौल है, लीडरशिप भी ऐसी है, लेकिन फर्क सिर्फ एक है कि उन मुल्कों के अंदर बाप एक है और वो वजीर आजम होता है। हमारा प्रॉब्लम ये। दूसरी जानिब जरा लतीफा सुनिए, आपने इतनी वो सख्त खबरें सुन ली हैं तो एक जरा आप
आपके जो मसल्स हैं, आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाए। मरीम नवाज साहिबा ने आज एक इजलास किया जिसके बाद वो फरमा रही थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो यूथ और खवातीन की मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये उनका हक है, क्योंकि शायद वो शरीफ खानदान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होंगे। बाकी मुल्क में तो कोई खातून कम अज़ कम शरीफ खानदान की जगह नहीं ले सकता, ना कोई लीडरशिप ले सकता है। और फिर हमने कल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखा है वो सबसे बड़ी जमात जो है वो एक नशिस्त भी जीत नहीं पाई। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।